हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का लेसन नंबर 2। क्लास 10th और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लेसन नंबर 2। चैप्टर का नाम क्या है? नाम है अम्ल, भस्म एवं लवण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। तो आपका काम क्या रहा? आप नफीस ईडियो क्लास को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अच्छे से जोश के साथ, और आपको हम इसमें ऑब्जेक्टिव भी बताने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आपका काम क्या रहा? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए, आपको हम ना अच्छे से समझा देंगे सब कुछ। आप सिर्फ लगातार वीडियो को देखिए और ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के बारे में, एसिड के बारे में। अम्ल क्या होता है, एसिड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए अम्ल का अगर बात करें तो ये स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में क्या होता है? ये खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? हम जो भी सामान खाते हैं, जो भी चीज़ खाते हैं, अगर उसका स्वाद खट्टा आ रहा है तो इसका मतलब उसमें क्या है? अम्ल है। उसका मतलब क्या है? इसमें अम्ल है। अगर अम्ल है तो हमको क्या लगेगा? खट्टा लगेगा। आप संतरा खाते हैं, खट्टा लगता है, इसका मतलब उसमें अम्ल है। आप इमली खाते हैं, आपको खट्टा लग रहा है, इसका मतलब उसमें अम्ल है। आप नींबू खाते हैं, आपको खट्टा लग रहा है, इसका मतलब भी उसमें अम्ल है। आप दही खाते हैं, उसको भी खाने के बाद आपको खट्टा महसूस हो रहा है, आपको खट्टा लग रहा है उसका स्वाद, तो इसका मतलब दही में भी क्या है? अम्ल है। तो अगर कोई भी चीज़ खट्टा लग रहा हो तो समझ जाना उसमें अम्ल है, क्योंकि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा जाए, बताओ ये अम्ल जो है ये किस शब्द से आया है? तो बोलेंगे ये एसिड शब्द जो है ये एसिडस से आया है। किससे आया? ये एसिडस से। एसिडस। ठीक है, और इसका जो अर्थ होता है ना वो भी क्या होता है? खट्टा होता है। क्या होता है उसका अर्थ? खट्टा होता है। देखिए, आप नींबू खाते हैं, खट्टा लगता है। आप संतरा खाते हैं, खट्टा लगता है। आप इमली खाते हैं, खट्टा लगता है। क्यों खट्टा लगता है? क्योंकि इसमें अम्ल पाया जाता है। इमली में भी अम्ल पाया जाता है, उसका नाम है टार्ट्रिक अम्ल। इमली में पाया जाने वाला नाम क्या है? टार्ट्रिक अम्ल। संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। मतलब जो भी चीज़ खा रहे हैं आपको खट्टा लग रहा है, इसका मतलब उसमें अम्ल पाया जाता है। दही खा रहे हैं, खट्टा लग रहा है, मतलब दही में अम्ल पाया जाता है, उसका नाम है लैक्टिक अम्ल। जो भी चीज़ खा रहे हैं आपको खट्टा लग रहा है तो समझ जाओ उसमें अम्ल है। क्या है? उसमें अम्ल है। देखिए, यहाँ पे लिखे भी है, कहता है अम्ल अर्थात एसिड शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन शब्द के एसिडस से हुई है। किससे हुई है? एसिडस से हुई है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है खट्टा। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ खट्टा होता है। ठीक है, आपको हम और एग्जांपल्स दिखाते हैं। यहाँ देखिए आप पीते हैं, ठंडा पीते हैं, इसमें कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। बैटरी देखते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। आप वाइन पीते हैं, उसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जो खाद होता है उसमें नाइट्रिक एसिड रहता है। जो हमारा पेट है, अमाशय है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। ठीक है, इसी तरह सब में अम्ल पाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए सैलिसिलिक एसिड है एस्प्रिन में, जैसे यहाँ पे विनेगर में एसिटिक अम्ल है, जैसे यहाँ पे संतरा है इसमें साइट्रिक अम्ल है, जैसे यहाँ पे लैब्स में देखिए यूज़ किया जा रहा है, एसिड का यूज़ किया जा रहा है, अम्ल का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं अम्ल का परिभाषा पे। अच्छा, अम्ल का स्वाद पता चलना कैसा होता है? अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। जो भी सामान खा रहे हैं ना आपको खट्टा लग रहा है, इसका मतलब उसमें क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। नींबू खा रहे खट्टा लग रहा है, अरे भाई उसमें अम्ल है इसलिए तो वो खट्टा लग रहा है। संतरा खा रहे उसमें अम्ल है इसलिए तो खट्टा लग रहा है, क्योंकि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। इमली खा रहे खट्टा लग रहा है क्योंकि उसमें अम्ल है। जो भी सामान खा रहे हैं आप और आपको खट्टा लग रहा है तो समझ जाओ उसमें अम्ल है। ठीक है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। कैसा स्वाद होता है? खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। याद रहेगा ये बात? ठीक है, आगे अगले टॉपिक पे आते हैं।
अब हम लोग अम्ल का परिभाषा देखेंगे। कहता है रॉबर्ट बायल के अनुसार अम्ल की परिभाषा दे। सबसे पहली बात बोलेंगे यह स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है ये? यह स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, यह स्वाद में खट्टा होता है। यह स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। नंबर 1 बोलेंगे रॉबर्ट बायल के अनुसार अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय विलयन क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, एक बात हो गया। अब दूसरी बात, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या करता है? यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब बोलेगा ये लिटमस पत्र क्या होता है, नीला रंग क्या होता है, आपको हम बताते हैं। ठीक है, नीले लिटमस पत्र कोई क्या करता है? ये लाल कर देता है, नीले को लाल करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, लिटमस पत्र ना एक सूचक है, इंडिकेटर है। ठीक है, अगर ये नीला रंग का, नीला कलर का अगर लिटमस पेपर है, अगर आप उसको अम्ल में डालेंगे तो उसका कलर ना अपने आप लाल हो जाता है। आपको हम दिखाते हैं, तब आपको विश्वास होगा। नीला रहेगा, सोचिए ना कितना ताज्जुब का बात है, नीला कलर रहेगा वो लाल में बदल जाएगा। नीला रंग रहेगा, लिटमस पेपर नीला रंग का रहेगा, जैसे अम्ल में डालेंगे वो लाल हो जाएगा। आपको हम दिखाते हैं, तब आपको विश्वास होगा। यहाँ देखिए, ये पहले नीला था, अच्छा से देखिए इसको, नीला था, इसमें अम्ल में डाल दिए तो क्या हो गया? तो लाल हो गया। पहले नीला था, जैसे अम्ल में डाले क्या हो गया? ये लाल हो गया। आपको और अच्छे से दिखाते हैं, यहाँ देखिए, क्योंकि ये भी आधा फिगर है, अभी आएगा। और इसके बाद देखिए, नीला था पहले, अब डाले क्या होने लगा? धीरे धीरे लाल होने। जितना तक अम्ल में डूबा, जितना अम्ल में डूबा है वो सब क्या हो गया? लाल हो गया। पहले ये नीला था, फिर से देखिए इसको, पहले नीला था, अब जा रहा है धीरे धीरे लाल हो रहा है। क्या धीरे धीरे ये लाल हो रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि ये नीला लिटमस पत्र था, जैसे अम्ल में गया ये क्या हो गया? ये किस रंग में बदल गया? ये लाल रंग में बदल गया। तो बोलेंगे अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल करता है। सबसे पहला बात क्या बोलेंगे? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, एक बात। दूसरा बात, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, समझ गए भाई। अब तीसरी बात क्या बोलेंगे, ध्यान समझना। तीसरी बात क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि अगर कोई भी अम्ल है, जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला होता है HCl। अगर कोई धातु ले, जैसे जिंक ले, ठीक है, तो जिंक क्या करेगा? यहाँ से हाइड्रोजन को भगा देगा और क्या बनाएगा? बनाएगा ZnCl2+, और यह हाइड्रोजन को जब हटा देगा तो क्या बनेगा? H2 गैस। तो अगर अम्ल के साथ कोई धातु अभिक्रिया कर रहा है तो कौन सा गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सा गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस, कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अगर आपसे पूछा जाए धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, ये जिंक क्या है? ये जिंक क्या है? ये जिंक धातु ही तो है। ये जिंक क्या है? ये धातु है। HCl क्या है? ये HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जब धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस बनाएगा? बताइए, ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कौन सा गैस बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो आपसे पूछा जाए, बताओ रॉबर्ट बायल के अनुसार अम्ल का परिभाषा क्या होगा? बोलेंगे रॉबर्ट बायल के अनुसार अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। नंबर 1 यहाँ देखिए, स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तीसरा, धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। कौन सा गैस देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, अच्छा आपको हम और एग्जाम्पल दिखाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक फ़ोटो और दिखाते हैं, यहाँ पे लिए हैं शायद, देखिए यहाँ पे लिए हैं ना, देखिए लिए यहाँ पे नीला कलर का था और लाल हो गया। अब आपको हम परिभाषा यहाँ क्लिक करके दिखा देते हैं। सबसे पहले परिभाषा क्या बोलेंगे? रॉबर्ट बायल के अनुसार अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय विलयन क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। क्या तो स्वाद में खट्टा होता है। यहाँ पे क्या लिखे हैं? रॉबर्ट बायल के अनुसार अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, नंबर 1 स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। दूसरा क्या बोलेंगे बताइए? तो दूसरा बोलेंगे अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। मतलब इसका जलीय विलयन क्या करेगा? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। यह नीले को क्या करता है? लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अच्छा, तीसरा बताता है कि अगर अम्ल है वो धातु से अभिक्रिया कर रहा है तो बताओ कौन सा गैस मुक्त करेगा? तो अभी आपको हम बताएं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। यहाँ पे लिखे हैं तीसरा नंबर में कि धातुओं के साथ अभिक्रिया करके ये क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस। यहाँ देखिए
अच्छा एग्जांपल और लेके दिखाते हैं, ठीक है। जैसे जिंक ले लिए, ठीक है, जिंक ले लिए प्लस H2SO4 ले लिए, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। जैसे ही अभिक्रिया करेगा, जिंक बोलेगा H2 को यहाँ से भागो भागो भागो, भगा देगा इसको, तो क्या बनेगा? ZnSO4। प्लस में क्या बनेगा? ये H2 इधर आ जाएगा तो बनेगा H2। तो बताओ तो कौन सा गैस मुक्त हुआ? हुआ हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस मुक्त हुआ? हाइड्रोजन गैस। तो अगर आपसे परिभाषा पूछा जाए, बताओ अम्ल का परिभाषा बताओ, तो क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे देखो, अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय विलयन क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तीसरा क्या बोलेंगे? धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। ये हो गया परिभाषा। आप चाहे तो यहाँ पे समीकरण भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो लिख दो। Zn प्लस HCl लिख देते हैं, HCl क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस क्या बनेगा? H2। नहीं, अगर संतुलित करना चाहे तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ये हो गया। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाते हैं आगे। अब पढ़ेंगे भस्म के बारे में। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? भस्म के बारे में पढ़ेंगे, भस्म, ठीक है। ये जो है ना अरबी के अलकली शब्द से आया है, इसका मतलब होता है पौधों की भस्म। क्या होता है? पौधों की भस्म। लिखे होंगे यहाँ पे, देखिए पढ़िए इसको। तो कहता है भस्म शब्द का मूल रूप अरबी का एल्कली है, एल्कली है, जिसका अर्थ क्या होता है? पौधों की भस्म। क्या होता है? पौधों की भस्म, मतलब एस ऑफ प्लांट, पौधों की भस्म, ठीक है। जैसे टूथपेस्ट हुआ, उसमें भी भस्म रहता है। देखिए यहाँ पे भस्म है, सोडियम फ्लोराइड है टूथपेस्ट में, इसमें भस्म रहता है, बेस रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये भस्म है साबुन में। डिटर्जेंट में, बेकिंग सोडा में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, सीमेंट में। जैसे अमोनिया फर्टिलाइज़र है ये। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है किसमें? ट्रीटिंग एसिडिटी। जैसे इनो पीते हैं तो उसमें क्या रहता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है। अगर खाद देख रहे हैं तो उसमें अमोनिया रहता है। सीमेंट देखते हैं उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है, ये बेस है, ठीक है। अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम लोग रूयेल के अनुसार भस्म की परिभाषा दे। किसी परिभाषा दे? भस्म की परिभाषा दे। भस्म का परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अच्छा अभी हम क्या बताया आपको? अम्ल के बारे में बताए थे ना। अम्ल का स्वाद कैसा होता था? अम्ल का स्वाद होता था खट्टा, लेकिन भस्म का स्वाद होता है तीखा। कैसा स्वाद होता है इसका? तीखा स्वाद होता है। क्या स्वाद होता है? तीखा स्वाद होता है। और एक बात जानते हैं, वहाँ पे क्या पढ़े आप? वहाँ पे पढ़े थे, वहाँ पे पढ़े थे, इधर हम लिख देते हैं, ठीक है। वहाँ पे पढ़े थे कि अम्ल जो है, अम्ल जो है, वहाँ पे क्या पढ़े थे? अच्छा रुकिए, हम अच्छे से आपको डिटेल से बताते हैं, ठीक है, अंतर आपको समझ में आएगा। इधर हम लिख देते हैं अम्ल, ठीक है, अम्ल लिख देते हैं। अभी क्या पढ़े भाई? अभी पढ़े अम्ल के बारे में कि यह स्वाद में कैसा होगा? खट्टा होगा। कैसा होगा ये? खट्टा होगा। दूसरा क्या पढ़े? दूसरा पढ़े नीले लिटमस पत्र को, ध्यान समझना, नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को ये क्या करेगा? ये लाल करेगा। क्या करेगा? ये लाल करेगा, ठीक है। अब की बार भस्म में क्या बोलेंगे? भस्म के साइड में क्या बोलेंगे? बोलेंगे नंबर 1, ये खट्टा नहीं होता है, ये तीखा होता है। क्या होता है? ये तीखा होता है, कड़वा होता है। ये भस्म स्वाद में तीखा होता है, कड़वा होता है। दूसरा उल्टा बोलेंगे, यहाँ पे अम्ल के साइड में क्या हुआ था? नीले लिटमस पत्र को लाल किया था। यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, को नीला कर देता है। और ना इसको अगर आप छुइएगा ना तो आपको ना साबुन की तरह चिकना प्रतीत लगेगा, आपको साबुन की तरह। किस तरह? साबुन की तरह। और एक बात और है, मतलब क्या, अगर आप इसको छुएंगे तो साबुन के तरह चिकना प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा? साबुन के तरह, साबुन की तरह चिकना, साबुन की तरह चिकना। टेंशन मत लीजिए, हम डेफिनेशन लिखा दिए सबका, ठीक है। और नंबर 4, अगर आप क्या किए, अगर आप अम्ल लिए, ठीक है, अम्ल HCl, और अगर आप भस्म मिला दें, ये भस्म जो है इसे NaOH है, ठीक है, ये भस्म जो है ये Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भस्म, ये क्या? ये भस्म है, ये भस्म है, ये भस्म है, ये क्या? ये भस्म है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं भस्म, ये भस्म है, ठीक है। अरे रुको रुको, इसको मिटाने तो पहले हमको अच्छे से लिखते हैं।
देखो ये भस्म है, ये क्या है, ये भस्म है। और ये अगर भस्म है तो अगर ये अम्ल है, ये क्या है, ये अम्ल है। तो भस्म जब अम्ल से अभिक्रिया करता है ना तो बनाता है लवण। क्या बनाता है, लवण बनाता है। और क्या बनाता है, जल बनाता है। मतलब क्या, भस्म अम्ल के गुण को उदासीन कर देता है। भस्म जब अम्ल से मिलता है ना तो ये क्या करता है, एक दूसरे के गुण को क्या करता है, उदासीन कर देता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। बस समझ में आया, क्या बोलेंगे पहला, क्या बोलेंगे, रोकिए पेन हमको बदलने दीजिए। तो पेन, ब्लू पेन, ठीक है। भस्म का स्वाद कैसा होता है, तीखा होता है। कैसा स्वाद होता है, तीखा होता है। दूसरा, भस्म लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है। भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तीसरा, अगर इसको आप छू रहे हैं तो आपको साबुन की तरह चिकना प्रतीत होगा, ठीक है। और नंबर 4, भस्म जो है ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, लवण बनाता है। और क्या बनाता है, जल बनाता है। मतलब ये उदासीन कर देता है एक दूसरे के गुण को, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे लाल को नीला करेगा, लाल को क्या करेगा, ये नीला करेगा। अच्छे से देखिएगा, लाल को नीला, लाल था अब नीला हो जाएगा। देखिए नीला हुआ कि नहीं हुआ, पहले क्या था, ये लाल था, अब क्या हो गया, नीला हो गया। फिर से देखिए अच्छे से, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। देखिए ये लाल था, अब जा रहा है नीला हुआ, नीला हुआ, हुआ ना नीला। देखिए मतलब पहले क्या था, ये लाल था, अब क्या हो गया, ये नीला हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखे हैं बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए ये पहले लाल था, अब क्या हो गया, ये नीला हो गया। अच्छे से देखिएगा, इस फिगर में थोड़ा टाइम इसमें लग रहा है, लेकिन आप देखिएगा ध्यान से, तो ना आप खुद देखिएगा, ये पहले लाल था, अब क्या हो गया, ये नीला हो गया है। मतलब ये लाल को नीला करता है। अच्छा बताओ तो, भस्म एक पैसा ऐसा पदार्थ है इसका स्वाद कैसा होता है, बताइए तो। स्वाद कैसा होता है, तीखा होता है। कैसा स्वाद होता है इसका, तीखा होता है। अच्छा अम्ल का स्वाद कैसा होता था, अम्ल का स्वाद खट्टा होता था। लेकिन भस्म का पूछा जा रहा है आपसे ना, तो भस्म का स्वाद कैसा होगा, भस्म का स्वाद तीखा होता है। कैसा होता है, तीखा होता है, ठीक है। आ गई देखिए, यह लाल लिटमस पत्र क्या करता है, नीला कर देता है। यहाँ पे देखिए ना, फोटो में देखिए ना, फिगर में आपको दिखेगा कि पहले लाल था, अब ये क्या हो गया है, नीला हो गया है। ये लाल था, अब क्या हो गया, नीला। देखिए फिर से, तो लाल था, अब जैसे गया क्या हो जाएगा, ये नीला हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, अगर इसको आप छू रहे हैं तो ये क्या लगेगा आपको, साबुन की तरह चिकना प्रतीत होगा। क्या होगा, ये साबुन की तरह चिकना प्रतीत होगा। नंबर 4, यह अम्लों का उदासीनीकरण करके क्या करता है, लवण का निर्माण करता है। याद रहेगा ये सब बात। क्या बोलेंगे, स्वाद में तीखा होता है, लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, ये नीला कर देता है। ये बात भी याद रखिएगा। साबुन की तरह छूने पर चिकना प्रतीत होता है। नंबर 4, अम्लों का उदासीनीकरण करके लवण बनाता है, ठीक है। ये परिभाषा है इसका, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है दोनों में। अगला अगला पढ़ेंगे हम लोग सूचक। क्या पढ़ेंगे अगला हम लोग, सूचक क्या होता है, सूचक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सूचक का काम क्या है, सूचक का काम है अम्ल और भस्म का पहचान करना, और भस्म का पहचान करना। सूचक ऐसा पदार्थ होता है जो क्या करता है, यह बताता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या भस्म है, अम्ल है या भस्म है। सूचक को इंग्लिश में इंडिकेटर भी कहते हैं, ठीक है। अब सूचक भी ना बहुत तरह का होता है, प्राकृतिक सूचक होता है, या तो आप बोल सकते हैं कि संश्लेषित सूचक होता है, या तो गंधीय सूचक होता है। मतलब क्या, प्राकृतिक सूचक, या तो आप बोल सकते हैं कि जो प्रयोगशाला में कृत्रिम सूचक। पहला क्या बोलेंगे, पहला का नाम क्या है, प्राकृतिक सूचक, या तो नेचुरल इंडिकेटर, नहीं, प्राकृतिक सूचक। दूसरा का नाम क्या होगा, दूसरा का नाम है कृत्रिम सूचक, ठीक है। और तीसरा का नाम क्या है, गंधीय सूचक। यहाँ से ना ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा, इसीलिए ये सब जानना जरूरी है। जब सूचक का काम क्या है, सूचक का काम क्या है, अम्ल और भस्म का क्या करना है, पहचान करना। क्या करना है, अम्ल और भस्म का पहचान करना है, ठीक है। देखिए रुकिए, पेन बदलने दीजिए हमको, लाल, ठीक है। कहता है किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का पता जिस पदार्थ से लगाया जाता है उसे सूचक कहते हैं। मतलब वैसा पदार्थ जो हमको बताता है कि कोई अम्ल है या भस्म है, क्या कहलाएगा, वो सूचक कहलाएगा, ठीक है।
और एक परिभाषा लिखे हैं शायद, यहाँ देखिए आ गया परिभाषा। परिभाषा का कमी नहीं है, जो आपको पसंद हो वो लिखिए। कहता है सूचक के बारे में बताया। सूचक ऐसा रासायनिक या प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय प्रकृति का है या नहीं। कोई पदार्थ अम्लीय प्रकृति का है या नहीं, या क्षारीय प्रकृति का है या नहीं। ठीक है, कोई पदार्थ अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का है या नहीं, ये बताता है कौन, हमको सूचक बताता है। अच्छा, सूचक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। उनके बारे में जान लेते हैं। अच्छा, ये समझ में आया? ये सूचक ना परिभाषा पूछा जाता है, ये VBI है, VBI है ये। ठीक है, पूछा जाता है परिभाषा इसका। सूचक क्या है? सूचक एक ऐसा रासायनिक या प्राकृतिक पदार्थ होता है जिनका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, या तो सिंपल भाषा में बोल सकते हैं ऊपर वाला परिभाषा कि किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का पता जिस पदार्थ से लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? सूचक कहते हैं, इंग्लिश में इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी फिलहाल। आगे, सूचक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम क्या था? प्राकृतिक सूचक। नाम क्या था उसका? प्राकृतिक सूचक। ठीक है, दूसरा का नाम कृत्रिम सूचक। अच्छा बताइए तो तीसरा का नाम क्या था? गंधीय सूचक। क्या नाम था? गंधीय सूचक। ठीक है, अब परिभाषा भी देख लेते हैं। प्राकृतिक सूचक क्या होगा? प्राकृतिक मतलब क्या? प्रकृति से मिलेगा। प्राकृतिक सूचक का मतलब क्या हुआ? ये कहाँ से मिलेगा? प्रकृति से। दूसरा, कृत्रिम मतलब क्या? यहीं के पदार्थ से क्या किया जाएगा? संश्लेषित किया जाएगा, मतलब मैन मेड, संश्लेषित। तीसरा, कुछ ऐसा भी पदार्थ मिलेगा जिसका जो क्या होगा? गंध बदल देगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? गंधीय सूचक। यहाँ पे परिभाषा भी हम सबका लिख दिए हैं वैसे, देखिए तो देखिए, प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला कृत्रिम। वही कृत्रिम सूचक वे सूचक होते हैं जो पदार्थों के संश्लेषण से बनाए जाते हैं, पदार्थों के संश्लेषण से बनाए जाते हैं। अब तीसरा, बड़ी अच्छे से, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में अलग हो जाती है, भिन्न हो जाती है। इन्हें क्या कहा जाता है? गंधीय सूचक कहा जाता है। ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा ना, इसका एग्जाम्पल हो जाता है कि कौन कौन प्राकृतिक सूचक होगा, कौन कौन कृत्रिम सूचक होगा, कौन कौन गंधीय सूचक होगा, तो हम वो भी आपको बता देते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के सूचक होते हैं, कृत्रिम सूचक, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होगा? जो प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होता है। कृत्रिम कौन होगा? जो पदार्थों के संश्लेषण से बनाया जाएगा। गंधीय क्या होगा? गंधीय सूचक वो होगा जिनकी गंध अम्लीय क्षारकीय के माध्यम में क्या होती है? बदल जाती है, अलग हो जाती है, वो क्या होता है? गंधीय सूचक होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला बताइए तो एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आप पढ़े उन्हीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया आपसे। कहता है सवाल, पढ़िए तो, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं। कहता है कि जिसका गंध जो है वो अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपको बताना है। क्या वो रंगीय सूचक होता है? अरे भाई, गंध बदल रहा, रंगीय कैसे हो जाएगा? उदासीन? नहीं, इनमें से कोई नहीं। नहीं, गंधीय सूचक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गंधीय सूचक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है? इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नहीं, अब उसका उदाहरण है। देखिए, कहता है प्राकृतिक सूचकों के उदाहरण। जो अभी आप प्राकृतिक सूचक के बारे में परिभाषा पढ़े कि प्राकृतिक सूचक कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए कौन कौन उदाहरण है इसका। लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया। ठीक है, फिर क्या है? करी पाउडर, चुकंदर, प्याज, चाइना रोज की पंखुड़ियाँ, गुड़हल के फूल। ये सब याद रखिएगा। ये सब क्या है? ये प्राकृतिक सूचक है। क्या क्या? लिटमस पेपर, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, करी पाउडर, चुकंदर, प्याज, चाइना रोज की पंखुड़ियाँ, गुड़हल के फूल। ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक हैं। अब आइए कृत्रिम सूचक के उदाहरण। कृत्रिम सूचकों के उदाहरण देखिए, इसमें 2 ठो याद रखिएगा। एक का नाम है मिथाइल ऑरेंज, यहाँ पे मेथिल लिखा आ रहा है लेकिन ऐसे ही बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मिथाइल ऑरेंज।
इसके बारे में हम बताएंगे अच्छे से, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज। एक है फिनॉल फथेलिन, फिनॉल फथेलिन, ये क्या है, कृत्रिम सूचक है, ठीक है। अगला गंधीय सूचक। गंधीय सूचक में याद रखिएगा प्याज होता है, लौंग होता है, वेनिला होता है। देखिए आ गया प्याज, प्याज, लौंग और वेनिला, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जैसे सवाल पूछता है इसलिए याद रखिएगा। प्राकृतिक सूचक में एक उदाहरण कौन कौन बोलिएगा, लिटमस बोलिएगा, हल्दी बोलिएगा, लाल पत्ता गोभी, करी पाउडर, चुकंदर, प्याज, चाइना रोज की पंखुड़ियाँ, गुड़हल के फूल। ज़्यादातर पूछा जाता है, जानते क्या, बताते हैं आपको, लिटमस और हल्दी, लिटमस और हल्दी। और अगर कृत्रिम पूछा जाता क्या बोलेंगे हम लोग, मिथाइल ऑरेंज, सुभान अल्लाह, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल फथेलिन, ये कौन सा सूचक है, ये कृत्रिम सूचक है। और गंधीय सूचक में क्या बोलेंगे, प्याज, प्याज, लौंग और वेनिला, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ होगा इसके आधार पर हमको दिखाते हैं। देखिए आ गया ऑब्जेक्टिव। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कहता है कि बताओ इनमें से कौन है जिसका उपयोग हम लोग सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है भाई। देखो हल्दी, अरे भाई हल्दी का तो उपयोग करते हैं, ये तो प्राकृतिक सूचक है, ये तो नहीं होगा। मिथाइल ऑरेंज ये कृत्रिम सूचक है, फिनॉल फथेलिन ये भी कृत्रिम सूचक है। हम मूली के बारे में नहीं पढ़े तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, क्या हो जाएगा, मूली। बाकी ये हल्दी भी सूचक है, ये कैसा सूचक है, ये प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक। अच्छा ये दोनों कौन सूचक है, ये दोनों क्या है, ये है कृत्रिम सूचक, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, ठीक है। देखिए अगला सवाल ऑब्जेक्टिव है, कहता है निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। गंधीय सूचक, अच्छा अभी आपको हम पढ़ाए थे, देखिए तो आप बता पाते हैं। यहाँ पे देखिए, कहाँ, यहाँ पे आ गया, देखिए नीचे में सबसे नीचे देखिए, इनको देखिए गंधीय सूचक के उदाहरण। यहाँ पे क्या क्या था, प्याज था, लौंग था, वेनिला था, प्याज था, लौंग था, वेनिला था, प्याज कहाँ चला गया, हाँ प्याज था, लौंग था और क्या था, वेनिला था, प्याज, लौंग, वेनिला। अब यहाँ पे आइए, अब सवाल बन जाएगा आपसे, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। वेनिला तो था, प्याज भी था, लौंग भी था, शकरकंद नहीं था। तो शकरकंद नहीं है तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या, शकरकंद इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी तीनों ये गंधीय सूचक है, शकरकंद गंधीय सूचक नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला, लाल पत्ता गोभी उदाहरण है। अरे भाई प्राकृतिक सूचक का, लाल पत्ता गोभी किसका सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। लाल पत्ता गोभी किसका उदाहरण है, प्राकृतिक सूचक का। आपको याद नहीं है तो हम दिखा देते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए यहाँ पे लाल पत्ता गोभी दिखा, यहाँ 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 ऊपर में ऊपर में ऊपर में, ये कौन सा सूचक है, यहाँ देखिए यहाँ देखिए, यहाँ एक प्राकृतिक सूचक आ गया। किस में, प्राकृतिक में, ये ना लाल पत्ता गोभी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, लाल पत्ता गोभी। हाँ ठीक है, इसका आंसर हो गया, क्या हो गया इसका आंसर, लाल पत्ता गोभी कैसा है, प्राकृतिक सूचक है। कैसा है, प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नहीं, कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझिएगा। लिटमस के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए लिटमस क्या है, लिटमस एक प्राकृतिक रंग होता है जो लाइकेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, लाइकेन, लाइकेन ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। लिटमस जो होता है किसका बना होता है, लाइकेन का, ठीक है। लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसका मूल रंग जो होता है कैसा होता है, वो बैगनी होता है। कैसा होता है, बैगनी, ये भी याद रखिएगा। लाइकेन कहाँ से प्राप्त होता है, ये सॉरी लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होता है, लाइकेन के पौधे से। और इसका रंग कैसा होता है, बैगनी रंग का होता है। ये कैसा रंग होता है, ये बैगनी रंग का होता है, ठीक है। इसका मूल रंग कैसा है, बैगनी है, ठीक है। देखिए आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ था कि लेकिन इसे दो मुख्य रूपों में प्रयोग किया जाता है। पहला का नाम क्या है, नीला लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर। अच्छा आपको बताए थे, नीला वाला बताए थे कि अगर अम्ल जो है वो क्या करता है, अम्ल क्या करता है, यह नीला को लाल में बदल देता है। नीला को किस में बदलता है, ये लाल में, नीला को किस में बदल देता है, ये लाल में। लेकिन अगर हम बात करें कि क्षार का या भस्म का बात करें,
कि ये नीला को किसने बदलेगा, तो नीला को नीला में, नीला को नीला में कोई रंग परिवर्तन नहीं करेगा, ये नीला का नीला ही रहेगा। क्या रहेगा, ये नीला का नीला ही रहेगा। लेकिन अम्ल क्या करेगा, अम्ल नीले को लाल कर देगा। ठीक है, वही यहाँ पे लिखे हैं, जब किसी अम्ल के संपर्क में आता है तो लाल रंग हो जाता है। कौन, नीला लिटमस पत्र। कौन, नीला लिटमस पत्र। जैसे यहाँ देखिए ना, यहाँ पे लिखा किस हेडिंग में लिखा है, नीला लिटमस पत्र के बारे में लिखे हैं। तो ये क्या लिखे हैं यहाँ पे कि जब ये अम्ल के संपर्क में आएगा, अम्ल नीले के संपर्क में आएगा, लिटमस के संपर्क में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, किस रंग में बदल जाएगा, ये लाल रंग में बदल जाएगा। ठीक है, और अगला, लेकिन जब ये क्षार मतलब भस्म, इसका मतलब क्या, भस्म, भस्म के संपर्क में आएगा तब ये नीला ही रहेगा, मतलब कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा इसका। मतलब सिंपल सा बात ऐसे समझिए कि जो अम्ल है, जो अम्ल है वह क्या करता है, यह नीला को किस में बदल देगा, लाल में। अम्ल नीला को लाल कर देता है, लेकिन भस्म जो रहेगा, भस्म जो होता है वो नीला को नीला ही रहने देगा, नीला को नीला ही रहने देगा। ये कहने का मतलब है, बस में आया, क्या बोले, अम्ल जो है वो नीले को लाल में बदल देगा। ठीक है, लेकिन भस्म नीला को नीला में, मतलब कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा। वही यहाँ पे लिखे हैं कि नीला लिटमस पत्र के बारे में अगर बात किया जाए तो जब ये अम्ल के संपर्क में आएगा इस रंग कैसा हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा। लेकिन अगर क्षार मतलब भस्म के संपर्क में आएगा तो कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा। वही बात तो लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला लाल के बारे में। अब आपको पता है, आपको बताए थे कि भस्म जो होता है, बस पहले ध्यान सुनिए यहाँ पे, भस्म जो होता है वह लाल लिटमस पत्र को, वो लाल को नीला में बदल देता है। भस्म लाल को नीला में बदल देता है, लेकिन अम्ल 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 नीला को लाल करता है, लेकिन लाल को लाल ही रहने देगा, लाल को कुछ नहीं करेगा, लाल को लाल ही, लाल को लाल ही। मतलब क्या, भस्म लाल को नीला करता है लेकिन अम्ल लाल को कुछ नहीं कर पाएगा। तब अम्ल करता किसको है, अम्ल नीला को लाल करता है लेकिन लाल को कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। कहता है लाल को क्या करेगा, तो अम्ल लाल को कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए हम लिखिए, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तब अम्ल किस में परिवर्तन करेगा, नीला को लाल करता है, लाल कुछ नहीं कर पाता है। अब भस्म की बात करें तो, क्षार की बात करें तो, यह जब क्षार के संपर्क में आएगा, लाल लिटमस पत्र भस्म संपर्क में आएगा लाल लिटमस पत्र, तो क्या हो जाएगा, ये नीला रंग में आ जाएगा। किस रंग में आ जाएगा, ये नीला रंग में आ जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, सिंपल सा बात है, ऐसे समझिए। अम्ल नीला को लाल करता है, अम्ल, एक बार अच्छे से बता देते फिर से, अम्ल नीला को लाल करेगा, नीला को लाल, नीला को लाल। ठीक है, लेकिन अम्ल लाल को कुछ नहीं करेगा, लाल को कुछ नहीं करेगा। अम्ल नीला को लाल करता है लेकिन लाल कुछ नहीं करता है। फिर यहाँ पे आइए भस्म के बारे में, भस्म के बारे में, यह लाल को नीला करता है, लाल को नीला करेगा लेकिन नीला को कुछ नहीं करेगा, नीला को नीला में रहने देगा। बस समझे, इतना सा बात बता रहे थे साहब को। हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए लिटमस विलियन बैगनी रंग का, किस रंग का, बैगनी रंग का एक रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन, या इसको लाइकेन भी बोला जाता है, हिंदी में लाइकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, लाइकेन, इंग्लिश में लीचेन बोला जाता है, लेकिन हिंदी में लाइकेन बोलते हैं। अच्छा, इसका मूल रंग कैसा होता है, बैगनी रंग का। कैसा होता है, बैगनी रंग का। पौधे से निकाला जाता है, थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। यह प्राय जो होते सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना क्षारकीय होता है, तब यह बैगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। याद रखिएगा, इसमें दो बात याद रखना है। एक तो लीचेन, लीचेन का मतलब क्या, लाइकेन, लीचेन मतलब क्या, लाइकेन, लाइकेन नामक पौधे से ये प्राप्त किया जाता है। दूसरा क्या बोलेंगे, लिटमस पत्र जब ना तो अम्लीय होता है ना क्षारकीय होता है, तो किस रंग का रहता है, ये बैगनी रंग का रहता है। किस रंग का रहता है, बैगनी रंग का रहता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। कहता है कि हम पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तब आपको अच्छे से दिखिएगा। इंक कलर कौन सा करें, ये कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कहता है लिटमस
विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है तब यह किस रंग का होता है? अरे भाई अभी जस्ट पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ा है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जब ना तो अम्लीय होगा, जब ना तो क्षारीय होगा, ये बैंगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। यहाँ देखिए, देखिए ना, लिखिए लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है तब किस रंग का होता है? ये बैंगनी रंग का होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? आपके भरोसे हम छोड़ देते हैं। क्या लाल होगा? अरे बोलो, क्या लाल होगा, नीला होगा, क्या काला होगा? बोले नहीं सर, क्या होगा तब? ये बैगनी रंग का होगा। किस रंग का होगा? ये बैगनी रंग का होगा। ठीक है, बढ़ जाए आगे। अगला क्वेश्चन, लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? क्या बोला गया? लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? अभी जस्ट आपको पढ़ाए, जस्ट पढ़ाए कि क्या किससे बना होता है ये। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ऊपरे में लिटमस एक प्राकृतिक रंग का डाई होता है जो लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन से, किससे? लाइकेन से। या तो इसको हम लीचेन भी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लीचेन। यहाँ देखिए लीचेन भी लिखा हुआ है, लीचेन। यहाँ देखिए, यहाँ लीचेन, यहाँ भी लीचेन लिखा हुआ है। तो लीचेन से, या हिंदी में बोलेंगे तो लाइकेन बोल सकते हैं आप। ठीक है, सवाल क्या कहता है? लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है ये किस प्रकार का बना होता है? कवक का नहीं भाई, जिम्नोस्पर्म का नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। तो क्या होगा? लीचेन। क्या होगा? लीचेन। इसको क्या बोला जाता है? इसको लाइकेन भी बोला जाता है, लाइकेन। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा धुंधला टाइप का है। यहाँ पे नफीस ईडियो क्लास लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ तक वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो नफीस ईडियो क्लास को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और अगर कोई आपका दोस्त पढ़ रहा हो तो उसको शेयर भी कीजिए। क्या कीजिए? उसको शेयर भी कीजिए। अगर शेयर नहीं करने का मन है तो मत कीजिए, लेकिन आप ना लाइक कीजिए। ठीक है, और एक कमेंट भी कीजिए प्यारा सा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि पढ़ रहे आपको समझ में नहीं आया तो फ़ायदा क्या होगा पढ़ करके। इसलिए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिए, और कमेंट जरूर करिए, बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और कैसे आपको पढ़ाया जाना चाहिए, और अच्छे से समझाना चाहिए या इस तरह सही आ रहा है समझ में, ये सब बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? लीचेन या तो लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला मिथाइल ऑरेंज। अगला क्या है? मिथाइल ऑरेंज। देखिए मिथाइल ऑरेंज रंग कैसा होता है इसका? नारंगी। कैसा रंग होता है इसका? नारंगी। कहता है अम्लीय वातावरण में यह लाल रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? ये लाल रंग का हो जाता है। फिर क्षारीय वातावरण में यह पीला रंग में बदल जाता है। ठीक है, मिथाइल ये प्राकृतिक सूचक है। कैसा सूचक है? अगर आपसे पूछा जाए बताओ मिथाइल ऑरेंज कैसा सूचक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? यह प्राकृतिक सूचक है। सॉरी 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 सॉरी, प्राकृतिक नहीं भाई, कृत्रिम, कृत्रिम। हम क्या बोल रहे हैं? ये कृत्रिम सूचक है, ये कृत्रिम सूचक है। कैसा सूचक है? ये कृत्रिम सूचक है। देखिए मिथाइल ऑरेंज, कितना फोटो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, अगर आपको दिख रहा हो ना, यहाँ दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे देखो, दिखा कुछ? मिथाइल ऑरेंज यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर दिख नहीं रहा तो हम यहाँ दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मिथाइल, मिथाइल, और लिखा हुआ है ऑरेंज, ORANG। ठीक है, क्या होता है इसका रंग? नारंगी ठोस होता है। अम्लीय वातावरण में क्या होता है? ये लाल रंग का हो जाता है। और क्षारीय वातावरण में क्या होता है? ये पीला रंग में बदल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। मिथाइल ऑरेंज यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप अगर आप तो यहाँ पे। अच्छा ये नीला कलर ही हो गया ना, जब कलर बदल दे क्या, रुकिए तो येलो में दिखेगा ये। हाँ देखिए तो, देखा यहाँ पे लिखा हुआ है मिथाइल ऑरेंज। यहाँ पे इतना सा देखिए ना, पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, क्या कहता है? मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज संकेतक की विशेषताएं। कहता है अम्लीय माध्यम में क्या होता है? ये लाल रंग का। क्षारीय माध्यम में क्या होता है? ये पीला रंग का। ना आपको ना पीएच पढ़ाएंगे हम, तब पीएच पढ़ाएंगे ना, तब ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी पीएच पढ़ाए नहीं है तो अभी सब कुछ अभी छोड़िए, इन सबको अभी गोली मारिए। क्या मारिए इसको? इसको अभी गोली मारिए।
गोली मारी है मतलब क्या, अभी नेगलेक्ट करिए इस बात को, हमको पीएच पढ़ाएंगे क्या होता है तब को समझ में अच्छे से आएगा। देखिए यहाँ पे कहता है मिथाइल ऑरेंज का प्रयोग, एक सरल प्रयोगशाला का उदाहरण। ठीक है, सामग्री क्या लेना है आपको, मिथाइल ऑरेंज लेना है, ये इंडिकेटर है। आपको हाइड्रोक्लोरिक लेना है अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। ठीक है, और बीकर और ड्रॉपर लेना है। प्रयोग में क्या करेंगे आप, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे, कुछ बूंदे मिथाइल ऑरेंज का लेंगे, तो आप देखेंगे क्या देखेंगे, वो लाल रंग का हो गया। मतलब क्या, जब अगर आप अम्ल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं आप, अम्ल ले रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे कि जैसे मिथाइल ऑरेंज में डाले तो क्या हो गया, वो लाल रंग का हो गया। किस रंग का हो गया, वो लाल रंग का हो गया। ठीक है, लेकिन जब इसमें धीरे धीरे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और मिलाएंगे और हिलाएंगे तो क्या होगा कि वो क्या होगा, नारंगी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नारंगी रंग में बदल जाएगा। फिर धीरे धीरे जब ज़्यादा मात्रा में NaOH डालेंगे ना तो किस रंग में हो जाएगा, वो पीला रंग बदल जाएगा। किस रंग में बदल जाएगा, पीला रंग में। यही तो आपको हम बताए अभी शुरुआत में कि अगर अम्ल डालिएगा तो किस रंग बदल जाएगा, वो लाल रंग में बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप NaOH दे दिए, पर्याप्त मात्रा डाल दिए, तो किस रंग का हो जाएगा, वो पीला रंग का हो जाएगा। बात समझ में आया। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखाया भी था, आपको अगर ध्यान हो तो यहाँ देखिए लिखा था ना, पहले किस में रहेंगे, लाल में, फिर किस आगे आ जाएगा, ये पीला में। क्षारीय माध्यम में पीला, अम्लीय माध्यम में लाल। यहाँ देखिए ना, अम्लीय माध्यम में किस रंग में था, ये लाल। तो प्रयोग से भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पे अम्लीय माध्यम में लाल था ये, और क्षारीय में क्या हुआ, ये पीला हो गया। ठीक है, तो प्रयोग वही किया गया, प्रयोग कि आप क्या लीजिए, और फिर से समझ लीजिए प्रयोग को। आप क्या लेना, आपको लेना है, आपको प्रयोग में लेना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है। क्या लेना है आपको, अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। ठीक है भाई, जब आप मिथाइल ऑरेंज को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाल रहे हैं, क्या कहता है, एक बीकर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लें और उसमें कुछ बूंदे मिथाइल ऑरेंज का डालें, तो कैसा रंग हो जाएगा, वो लाल रंग हो जाएगा घोल उसका। ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और हिलाएंगे तो आपको ना नारंगी रंग दिखेगा। लेकिन वो धीरे धीरे जब आप ज़्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे तो आपको क्या किस रंग में दिखाई देगा, वो पीला रंग में दिखाई देगा। ठीक है, तो आप प्रयोग करके भी देख सकते हैं। निष्कर्ष क्या निकला, कहता है कि अम्लीय घोल में कैसा रंग हो जाएगा, इसका लाल रंग हो जाएगा। किसका, मिथाइल ऑरेंज का। किसका होगा, मिथाइल ऑरेंज का। ठीक है, अम्लीय घोल में क्या हो जाएगा, ये लाल रंग का हो जाएगा। ठीक है, बीच में क्या हो जाएगा, ये नारंगी, मतलब कम डालेंगे तो। लेकिन जब ज़्यादा डालिए तो क्या हो जाएगा, पर्याप्त मात्रा में डालेंगे क्या हो जाएगा, वो पीला रंग में बदल जाएगा। ठीक है, कहाँ उपयोग होता है, कहता है जल परीक्षण में पानी की अम्लता या क्षारीयता की जाँच करने में किया जाता है मिथाइल ऑरेंज का प्रयोग। एक कृत्रिम सूचक था, अब फिनॉल फतेलिन भी था। ठीक है, इसको भी देख लीजिए आप। रंग कैसा होता है, रंग होता है गुलाबी। कैसा रंग होता है इसका, गुलाबी, सफ़ेद या हल्का गुलाबी ठोस। देखिए अम्लीय वातावरण में कैसा रहता है, ये रंगहीन रहता है, मतलब कोई रंग नहीं होता अम्लीय वातावरण में। लेकिन क्षारीय वातावरण में कैसा होता है, ये गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक है, फिनॉल फतेलिन देखिए लिखा हुआ है, फिनॉल फतेलिन। अब यहाँ तक रहने दीजिए। अब इसके बाद इसके आगे यहाँ से हम लोग अब अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एंटोनी लेवोजियर ने लिया, लवाइजियर साहब या इंग्लिश में लेवोजियर साहब कहा जाता है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा था उनके बारे में, वो सब हम लोग क्या करेंगे अब अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक रहते हैं आज। और भी बहुत सारा चीज़ है, अभी पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ बचा हुआ है। ठीक है, PDF बहुत सारा बनाए हैं तो कुत्ता के बारे में। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, आप यहाँ तक देखें, अच्छी बात है। फिर अगले क्लास में आपको और भी सब चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझा के हम आपको बता देंगे। तो आज रहते हैं यहीं तक। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से एंटोनी लवाइजियर से। ठीक है, इन्होंने भी उनका परिभाषा दिया था। तो रहते आज यहीं तक। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, किसको करना है, नफीस ईडियो क्लास को, नफीस ईडियो क्लास को। ठीक है, आपको ना पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे हम। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत से एक ही दिन में ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे समझ में भी आएगा और सारी बातें याद भी हो जाएगी। आप इसका ना नोट्स बना लीजिए। ठीक है, जो जो इसमें लिखे हैं सब अच्छी अच्छी बातें लिखे हैं, सब सटीक पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए। तुरंत आज यहीं तक, फिर मिलेंगे इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में।